पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा से पहले अहम कदम उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनी 6 फीट तक ऊंची मूर्तियों को कृत्रिम तालाबों और जलकुंडों में विसर्जन किया जाएगा। यह आदेश उन सभी उत्सवों पर लागू होगा जिनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियों का इस्तेमाल होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और न्यायमूर्ति संदीप मान्ने की पीठ ने यह आदेश पारित किया। आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी ने 5 फीट से कम ऊंचाई वाली 1.95 लाख गणेश मूर्तियों के लिए करीब 204 जलकुंड बनाए। एक अनुमान के अनुसार इनमें से करीब 85,000 मूर्तियों का विसर्जन हो पाएगा। ऐसे में देखना होगा कि बाकी मूर्तियां कहां पर विसर्जन के लिए ले जाई जाएंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि मूर्तियों के विसर्जन का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, इसलिए 6 फीट ऊंची मूर्तियों का विसर्जन अनिवार्य रूप से कृत्रिम जलाशयों में ही किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मूर्तियों के विसर्जन संबंधी अपनी नीति को अच्छे ढंग से पालन करने के लिए कहा है। यह आदेश न सिर्फ इस साल के गणेश उत्सव बल्कि अगले साल माघी गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा पर भी लागू रहेगा। मूर्ति विसर्जन के अगले ही दिन किनारों की सफाई अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश भी कोर्ट ने जारी किया है। गणपती बाप्पा मोरया आज अतिशय आनंदाने गणेश भक्तांच्या प्रयत्नांना यश मिळालं। पीओपी वरची बंदी जी पूर्वी घातली होती ती न्यायालयाकडनं राज्य सरकारने सोडवून घेतली। आता त्यापुढे ऐतिहासिक निर्णय आमच्या मूर्त्यांचं विशेषतः सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि त्यातल्या आमच्या गणपती बाप्पाच्या मूर्त्यांचं विसर्जन प्रथा परंपरेनुसार वाजत गाजत होणार की नाही आणि बरोबरीने पर्यावरण पूरक व्यवस्थाही निर्माण होणार की नाहीत याबद्दलची शंका दूर झाली। मला स्वतःला याचा खूप आनंद आहे की मी स्वतः राजीव गांधी आयोग जो माझ्या विभागांतर्गत माननीय काकोडकर साहेबांच्या नेतृत्वात त्यातला आलेला अहवाल पीओपीच्या मूर्त्यांना परवानगी द्यायला मदतनीस ठरलाच, पण बरोबरीने दुसऱ्यांदा अभ्यासगट निर्माण केल्यावर पीओपीवर प्रक्रिया होऊ शकते आणि म्हणून या सगळ्याला समुद्र आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनाचा रस्ता हा काढता येऊ शकतो ही भूमिका अहवालातनं मांडली। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींचे मी धन्यवाद देतो। त्यांनी या विषयात बैठक घेतली आणि संबंधित सर्व खात्यातले अधिकारी यांच्या प्रयत्नाने आता आपला गणपती बाप्पा पर्यावरण पूरक राहीलच आणि प्रथा परंपरेत उत्साहामध्ये सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सवांच्या विसर्जनाची धूम ही राज्य महोत्सव म्हणून आता पूर्ण जगभर होतीच, ती अजून वाढेल। मला या ठिकाणी नमूद करायचंय, अगोदरच्या सरकारच्या काळात कोविडच्या काळामध्ये गणपती बसूच नये अशी व्यवस्था तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजींनी केली। एक प्रकारची ती बंदीच मानता येईल। त्या अगोदरच्या काळात पीओपीच्या बाबतीत गैरसमज करून चुकीच्या आधारावर सीपीसीबीच्या गाईडलाईनवर न्यायालयाचे आदेश आले, म्हणजे काँग्रेसच्या काळात एकंदरीत या सणावर नख लावण्याचे काम झालं। या दोन्ही बंधनातून मान्य देवेंद्रजी महायुतीच्या सरकारने गणेश भक्तांची इच्छा पूर्ण केली आणि आता आपला लालबागचा राजा असो, चिंचपोकळीचा चिंतामणी असो, गणेश गल्ली असो, गिरगावचा राजा असो, उपनगराचा राजा असो, 6 फुटाच्या वरचे सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव दिमाखात विसर्जनाचे सोहळे होतील आणि त्याबरोबर त्या 6 फुटाच्या खालचे आमचे गणपती बाप्पा पर्यावरणपूरक कृत्रिम तलावामध्ये विसर्जन होईल। या आपला सण उत्साहात साजरा करूया। गणपती बाप्पा मोरया।